तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से सबको पता है कि मैं सिर्फ एक ही मार्केट को यूज़ करता हूँ, वो है यूरो जेपीवाई लाइव मार्केट। ठीक है, इसमें एक ही मार्केट को स्ट्रक्चर और उस पर फोकस करने का यही मतलब है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें और जो भी हम ट्रेड करें उसमें क्वालिटी ट्रेड्स हों, क्योंकि हम जब बहुत सारी मार्केट्स को ओपन करते हैं तो उसमें हमारा फोकस कम हो जाता है। सो इसी वजह से मैं सिर्फ एक ही मार्केट को यहाँ पर डेक करता हूँ। तो यूरो जेपीवाई, यूरो EUR जेपीवाई लाइव मार्केट नोट OTC 1 मिनट टाइम फ्रेम, यहाँ पर आप मार्केट का नाम भी चेक कर सकते हैं। तो मार्केट में आने से पहले हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, अपना स्ट्रक्चर मार्किंग करना होता है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए, मेजर ट्रेंड हमारे पास क्या है, अपवर्ड ट्रेंड। लेकिन मार्केट क्या कर रही है करंट सिचुएशन में, कल से ही मार्केट क्या कर रही है, रेंज कर रही है, मतलब साइडवेज हो चुकी है। लेकिन करंट में देखा जाए तो वो अपवर्ड ही है। तो हम ज्यादा फोकस करेंगे कि हम बाय साइड के लिए ट्रेड प्लेस करें। फर्स्ट हमें ट्रेंड का पता चल गया कि करंट में हमारे पास क्या है, मार्केट मेजर भी अप है, और करंट में भी आप यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारे पास अप ही कंडीशन आप लोगों को दिखेगी। यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर मार्क करके जब दिखाऊंगा। सेकंड थिंग इज डेट के मार्केट में आते साथ ही हमने ट्रेंड सपोर्ट एंड ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल्स को मार्किंग करना है। ट्रेंड सपोर्ट लेवल, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड सपोर्ट लेवल कहाँ कहाँ पर मार्किंग हो रहे हैं, हर एक जगह पर मार्किंग हो रही है। मैं यहाँ पर ट्रेंड सपोर्ट का लेवल आके मार्क करूंगा। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर एक सेकंड अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहा, लेकिन ये जो टच आप देख रहे हैं, पहला टच मार्केट ने किया, दूसरा टच किया एंड तीसरा टैप किया मार्केट का, ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेवल है। कौन सा लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। क्योंकि बाइंग साइड के लिए जब हम पोजीशन लेंगे तो हमें सपोर्ट लेवल की ज्यादा कंफर्मेशन होनी चाहिए। फर्स्ट टैप मार्केट ने किया, सेकंड टैप विक के साथ किया, थर्ड टैप बॉडी के साथ किया। तो मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ कर देता हूँ ताकि सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस हमारे पास ज्वाइन हो जाएं। अब ये इस ट्रेंड सपोर्ट लेवल पर मार्केट ने कितने टैप्स किए, 4 टैप्स किए, जिस पर उसने वर्किंग की। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ट्रेंड सपोर्ट का लेवल है। इसके अलावा क्या हमारे पास कोई और ट्रेंड सपोर्ट का लेवल है? जी बिल्कुल है। अगर मैं इसका फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ये मैं विक को ये ले रहा हूँ, आप यहाँ पर चेक कीजिएगा, एक सेकंड, नहीं ये, जी बिल्कुल, बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ है। चेक दिस वन, ये मैंने ट्रेंड सपोर्ट का लेवल क्यों ड्रॉ किया। मार्किन ने आके फर्स्ट टैप किया, सपोर्ट लिया, सेकंड टैप पे उसने विक के साथ सपोर्ट लिया, एंड थर्ड टैप पे भी उसने आके विक के साथ और बॉडीज के साथ सपोर्ट लिया। फोर्थ टैप पे भी मार्केट ने आके सपोर्ट लिया, फिफ्थ टैप पे भी आके उसने सपोर्ट लिया। एंड जब भी मार्केट अगेन इसी ट्रेंड सपोर्ट लेवल तक आएगी, अगेन हम यहाँ से बाइंग पोजीशन लेंगे। और इसी ट्रेंड में मार्केट ने कितनी ट्रेंड सपोर्ट लेवल बना दिए, 2 ट्रेंड सपोर्ट के लेवल्स बना दिए। सो मैं इसको अगेन अच्छे से ड्रॉ करूंगा, देखता हूँ यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस ड्रॉ हुए हैं कि नहीं हुए। एंड ठीक है, यहाँ पर भी टच है, यहाँ पर भी टच है, एंड यहाँ पर भी टच है। ओके, 2 सपोर्ट लेवल हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से वर्क करते हुए मिल गए। अभी भी हमारे पास मार्केट का ट्रेंड ऊपर है, तो ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल भी हमने मार्क करना है। अच्छा, इस जोन को अभी मैं ज्यादा नहीं देखूंगा। एंड ऊपर की तरफ अगर मैं ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल देखूं तो ये एक टच मैं इसको लूंगा, दूसरा टच मैं उसको लूंगा, क्योंकि ये ट्रेंड की तरह, मतलब रेजिस्टेंस लेवल की तरह ही वर्किंग कर रहे हैं ना। तो एक हमने ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। मार्केट ने फर्स्ट टैप भी किया, सेकंड टैप भी किया, थर्ड टैप भी अगर यहाँ पर कर रही है, यस फर्स्ट टैप एंड दिस इज सेकंड टैप। और यहाँ पर जब मार्केट आएगी, बल्कि इसको मैं अगर पूरा का पूरा कवर कर लेता हूँ विक्स को, तो ठीक है, ये हमारे पास परफेक्ट रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। इसके अलावा करंट में कोई लेवल है, हिडन ट्रेंड सपोर्ट एंड ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल अगर देखा जाए कोई हिडन सपोर्ट एंड ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर अगर मैं ये चीज ड्रॉ करूँ तो मार्केट ने ये 2 टैप्स किए, एंड चेक दिस एरिया यहाँ पर चेक करें, मार्केट ने बहुत अच्छा यहाँ पर वर्किंग किया, और अभी भी मार्केट वहीं पे है। ओके है, मैं इसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्यों हिडन लेवल ड्रॉ किया, क्योंकि मार्केट इसमें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। फर्स्ट टैप किया सपोर्ट, सेकंड टैप किया सपोर्ट, थर्ड टैप किया रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और अगेन रेजिस्टेंस, और यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, एंड अगेन यहाँ पर आके सपोर्ट लिया, अगेन आके इसने सपोर्ट लिया, अगेन वो सपोर्ट बनाने की यहाँ पर कोशिश लाजमी करेगा। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ओके है। अच्छा, करंट सिचुएशन में अब हमारे पास कोई रेजिस्टेंस लेवल भी है, मेरे मुझे जहाँ पर लग रहा है। अगर मैं ये लेवल को मार्क करूं, चेक दिस एरिया, वाओ, चेक दिस एरिया। आज मैं लेवल्स ज्यादा ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन जो वर्किंग कर रहे हैं, मार्केट ने फर्स्ट टैप किया रेजिस्टेंस, सेकंड टैप किया, थर्ड टैप, फोर्थ टैप, फिफ्थ टैप, जितने भी टैप्स किए रेजिस्टेंस की तरह वर्किंग की। ओके, बस काफी है इतने ट्रेंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल।
एक मैंने मेन लेवल्स ड्रॉ किए, एक मैंने हिडन सपोर्ट एंड ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल्स को मार्किंग की है। एंड थर्ड नंबर पे हमने क्या करना होता है, ऑर्डर ब्लॉक को मार्किंग करनी होती है। ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास कहाँ पे है, बुलिश इंगल्फिंग प्लस हमारे पास जब मार्केट एफपीजी क्रिएट करके जाती है, वो हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर मिल चुका है, एक बुलिश साइड का ऑर्डर ब्लॉक है जहां पर अभी टैपिंग नहीं हुई। आई थिंक अभी मार्केट इससे ऊपर ही है, जब आएगा यहाँ पर, जब टैप करेगा तभी हम इस पर वर्क करेंगे। और हमारे पास बुलिश साइड का ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है वो भी हम साथ साथ मार्किंग कर लेते हैं। करंट सिचुएशन में मार्केट यहाँ पर है, एंड अभी तो यहाँ पर नहीं मिल रहा, एंड यहाँ पर भी अभी हम, यस, ये एक ऑर्डर ब्लॉक हमें मिल चुका है, बुलिश साइड का ऑर्डर ब्लॉक है, हमें यहाँ पर मिल चुका है ये। ठीक है, यहाँ पर चेक कीजिएगा कि मार्केट ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ओके है, ओके है, ओके। चलें, सारे मेंबर्स यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा, मुझे एक अच्छी एनालिसिस मिल रही है यहाँ पर, सारे मेंबर्स रेडी रहिएगा। एक सेकंड यहाँ पर चेक करते हैं, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे एनालिसिस करते साथ ही ट्रेड मिल रही है। सो अगर यहाँ पर मुझे रेड कैनल दिखती है तो हम फिर ट्रेड प्लेस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। यहाँ पर चेक कीजिएगा, नहीं, मार्केट ने यहाँ पर ग्रीन ही बना दी, नो इशू, नो इशू। चलें, अपने एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर अभी मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है, तो यहाँ तक मार्केट जा सकती है। अगेन ऊपर की तरफ कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अब अगर मार्केट नीचे गिरी है तो कौन से पॉइंट से नीचे गिरी है, डिमांड प्लस सप्लाई के एरियाज को हमने साथ साथ मार्किंग करते रहना है। मार्केट ने फर्स्ट टैप किया, सेकंड टैप किया, यहाँ पर आके उसने रिटेस्ट भी किया, एंड दिस इज, अब हमने मेन लेवल को लेना है, इस लेवल को नहीं लेना, ऊपर वाला जो भी है वो हमारे पास सप्लाई है, हमने इस पूरे के पूरे एरिया को एज अ सप्लाई की तरह ही वर्किंग करना है। चलें, सारे लेवल्स ड्रॉ हो गए, डिमांड के एरियाज, ऑर्डर ब्लॉक्स, सेल के एरिया, सब कुछ ड्रॉ हो गया। अब गिरती हुई मार्केट में कहाँ कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है ये हमने मार्किंग करनी है। अभी कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, यहाँ पर था, मार्केट ने वहां पर आके वर्किंग कर दी, अब भी मार्केट के चांसेस है कि वो वर्किंग कर सकता है। ठीक है, ओके है। अब करंट सिचुएशन में लास्ट एंड फाइनल हमने लेवल्स को ड्रॉ करने हैं, कौन से, एसएनआर लेवल, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना, सिंपल एसएनआर लेवल्स को हमने मार्किंग करने हैं। ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर ऊपर ही हम देखेंगे लेवल्स कहाँ पर मार्केट बना रही है। दिस इज आल्सो आर स्ट्रॉन्ग लेवल, 3 टचेस का ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल है। एंड इसको मैं कलर ब्लैक कर देता हूँ, और ठीक है, हमारे पास ये कौन सा लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इससे ऊपर हमारे पास कोई ऐसा ना लेवल है जो कि स्ट्रॉन्ग हो, यस है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर चेक कीजिए, बिल्कुल परफेक्ट लेवल है, और स्ट्रॉन्ग भी है। 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, 5 टच, बहुत अच्छा लेवल है ये, हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्किंग करने वाला है। ठीक है, करंट सिचुएशन में हमारे पास अभी दो ही लेवल्स मिले हैं, कोई अभी वर्किंग अच्छे से नहीं कर रहा। ठीक है, इतने ही लेवल्स हैं ऊपर की तरफ, हमारे पास ये भी लेवल है, बस मैं इस लास्ट लेवल को यहाँ पर ड्रॉ करूंगा, अदरवाइज उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर कोई ऐसा लेवल नहीं है जिसपे मैं वर्क करूं। ठीक है, अब सारे मेंबर्स हो जाएं रेडी, सारे के सारे मेंबर्स हो जाएं रेडी, 1 मिनट का टाइम फ्रेम सब मेंबर्स सिलेक्ट कर लें यूरो जेपीवाई में। और मेन 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 इंपॉर्टेंट बात, कि सब ने मनी मैनेजमेंट को, जो मैंने मेथड बताया है, सब ने उसी को फॉलो करना है। अगर कोई भी अपनी मर्जी के साथ चलेगा तो वो लॉसेस में जा सकता है, जिस तरह आपने मंडे वाले दिन किया है। लेकिन जिन्होंने मंडे वाले दिन अपनी मर्जी की है, तो ट्यूसडे वाले दिन वो मेरी मर्जी के साथ चले हैं, तो उन्होंने अपना सारा का सारा लॉस रिकवर भी कर लिया था, सारे के सारे बहुत अच्छे प्रॉफिट में थे कल, क्योंकि सारी की सारी हमारी डायरेक्ट विनिंग हुई थी। चलें जी, कोई मसला नहीं है, मनी मैनेजमेंट को बस फॉलो करते रहें, बाकी सब अच्छा होगा। सब स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर आके मार्किंग कर दिया। अब हमने ट्रेड करनी है बाय साइड के लिए। अब लास्ट में 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी यहाँ से देखूंगा कि 5 मिनट में मार्केट क्या कर रही है, बस उसके अलावा 5 मिनट में हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म नहीं हो रहा, बस ये डिमांड का एरिया है, और कुछ भी ऐसा नहीं है। मार्केट रेंज कर रही है, और मार्केट में यहाँ से बाइंग पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड, मेन ट्रेंड सपोर्ट एरिया से उठ रही है ब्रो, मेन ट्रेंड सपोर्ट एरिया से। चेक दिस एरिया, चेक दिस एरिया, यहाँ से उसने हाई लगाया, इसी पॉइंट से हाई लगाया, सेकंड उसने यहाँ पर डबल बॉटम लगा के उसी पॉइंट तक गया, अगेन हाई लगाया, अगेन वो डबल बॉटम लगा रहा है। सो डबल कंफर्मेशन, दो दो यहाँ पर ट्रेड प्लेस मिल सकती है। अब देखिए मार्केट क्या कर रही है, रिजेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर रही है, मतलब बाइंग भी पॉसिबल है। सो सारे मेंबर्स रेडी हो जाएं, यूरो जेपीवाई में अगर कैनल ग्रीन बनती है और इंगल्फिंग करती है, नेक्स्ट हमने बाय साइड के लिए एटलीस्ट इसका टारगेट ये होने वाला है। अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊं कि मार्केट एक ट्रेंड सपोर्ट लेवल पे है, बायर्स के एरिया पर है, मार्केट क्या कर रही है, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न लगा रही है, लॉन्ग फॉर्म में भी, शॉर्ट फॉर्म में भी, तो मार्केट ने अभी बाइंग के लिए जाना है।
अभी खैर नहीं करनी, यहाँ से जब तक अच्छी रिजेक्शन के साथ कैंडल नहीं बनती तब तक हम कोई ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम विक वाला है, तो विक्स को वो फुलफिल करके जा सकता है जिस तरह उसने लास्ट टाइम कल किया था सेकंड सेशन में। तो सारे मेंबर्स रेडी रहें, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते रहें, जो बताया है उसी के अकॉर्डिंग। तो अभी तो खैर हमने कुछ भी नहीं करना, अभी तो खैर हमने कुछ नहीं करना, जो हमारी एनालिसिस थी वही नहीं होंगी तब तक तो हम ट्रेड प्लेस नहीं करने वाले। अब हमारे पास करंट में दो दो सपोर्ट लेवल हैं, दो दो सपोर्ट लेवल हैं। एक ये सपोर्ट लेवल है, देखिए मार्केट इसको अगर ब्रेक डाउन भी कर रही है ना ऊपर वाले लेवल को, ये वाला, चाहे वो विक क्रिएट कर रही है, चाहे वो एग्जैक्ट क्लोजिंग कर रही है, चाहे वो फेक ब्रेक डाउन कर रही है, फिर भी वो रिवर्सल आ रही है, मतलब स्ट्रॉन्ग है तो रिवर्सल आ रही है। इसने ब्रेक डाउन किया, फेक, अगेन रिवर्सल, अगेन ब्रेक डाउन किया, रिवर्सल, अब हल्का सा ब्रेक डाउन है, अगेन रिवर्सल होने के चांसेस ज्यादा हैं। चलें अभी हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, अभी तो खैर ट्रेड प्लेस नहीं करनी, करनी है लेकिन अभी तो हमने एनालिसिस स्टार्ट की है, थोड़ा सा वेट करेंगे तब हम ट्रेड प्लेस कर सकेंगे। इनसाइड, यस इनसाइड है, आई नो। इनसाइड की भी अगर यहाँ पर मुश्किल है कि इनसाइड वर्क करे, क्योंकि हमारे पास नीचे पीछे की तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड का एरिया, यानी कि ट्रेंड सपोर्ट का एरिया, जहां से मार्केट रिवर्सल जा रही है। अगर यहाँ पर रिवर्सल आ भी जाती है तो इस प्रीवियस जो ग्रीन बनी है अभी करंट वाली, इसको आके पूरी की पूरी कवर करनी चाहिए, यानी कि इस तरह पैटर्न बनना चाहिए, लाइक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, रेड ग्रीन पैटर्न। तो यहाँ पर अगर आती है तो फिर हम बाइंग के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज अभी खैर नहीं जाने वाले। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमें बस मैटर करता है कि क्या जा रहा है, 5 मिनट में बाइंग आ रही है, जो कहा वहीं आए, कहाँ तक बाइंग आ सकती है ये भी तो हमें पता होना चाहिए, एटलीस्ट उसका फर्स्ट टारगेट ये वाला होने वाला है बस। लेकिन हम डायरेक्ट बाइंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट बाइंग नहीं करेंगे, एक एरर करना की वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक चीज नोटिस करें कि बायर्स की कैंडल जब दो आ रही है, एक आ रही है, उसके बाद रिवर्सल जरूर हो रहा है, वही हो रहा है, दो के बाद, दो के बाद, एक के बाद यहाँ पर बसती नहीं बाय चांस। लेकिन जब तक मार्केट नीचे नहीं आती एटलीस्ट उसी पॉइंट तक, तब तक हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि उसी जोन से, जो मैं अगर यहाँ पर जोन ड्रॉ करूँ, इसी जोन से बार बार बाइंग हो रही है, तो मैं भी वेट करूंगा कि हमारे जोन में अगेन मार्केट आए और अगेन हम बाइंग करें। खैर अभी हमने कोई ट्रेड नहीं करनी। ट्रेड जो करनी है, ट्रेड जो भी करनी है, मैं साथ साथ टाइम बता रहा हूँ, 1 मिनट का भी आप सिलेक्ट करें, जब 5 मिनट की करनी होगी टाइम बता दूंगा, जब मार्जिन के साथ करनी होगी वो भी बता दूंगा। लेकिन अभी आप सब मेंबर्स 1 मिनट का टाइम सिलेक्ट करना है सबने, और जो भी मैं ट्रेड दूं वो कैंडल की ओपनिंग पर ट्रेड प्लेस करनी है, सिंपल। चलें जी, अभी हम जस्ट चेक कर लेते हैं कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमसे क्या कह रहा है, क्योंकि मार्केट शॉर्ट फॉर्म में हो या लॉन्ग फॉर्म में हो, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न क्रिएट कर रही है। सो 5 मिनट का यहाँ पर टाइम फ्रेम मुझे एक सेकंड, क्या हो गया इसको, ओके। अच्छा जी, चार्ट मैं यहाँ पर थोड़ा रिलोड कर लूँ। अभी आप देखेंगे तो मार्केट ने ब्रोकर में क्या बनाई, ग्रीन ही बनाई, सो इट्स ओके, अगर ग्रीन बना दी नो इशू। अभी भी मार्केट का नेक्स्ट टारगेट हमारा ये एरिया होने वाला है, जिस तरह से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। यस, आपने कोटेक्स पर ही रहना है, आपने कोटेक्स पर ही रहना है। अभी देखें, अभी देखें, अभी देखें, ठीक है, बायर्स किस तरह से रैली कर रहे हैं, किस तरह से बायर्स आ रहे हैं, ये बिल्कुल आपके सामने है। शॉर्ट फॉर्म में ये देखें, ये लॉन्ग फॉर्म वाला नेकलाइन डबल बॉटम है, ये शॉर्ट फॉर्म वाला डबल बॉटम है, लेकिन दोनों फॉर्म में उसने वर्किंग जरूर की। अभी सेलिंग भी हमने करनी है, ये नहीं कि नहीं करनी। सेलिंग किस मेथड को देखकर करनी है, क्योंकि रेड ग्रीन पैटर्न की यहाँ पर ब्रेकिंग हो गई है, तो ऑर्डर ब्लॉक में हमने जस्ट यहाँ पर इस पॉइंट से सेलिंग करनी, अभी खैर नहीं करनी, अभी मार्केट को थोड़ा और ऊपर जाने दें, फिर हम यहाँ से कुछ ना कुछ ट्रेड्स प्लेस करेंगे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम वही चीज कह रहे हैं कि बाइंग है, और अपने टारगेट तक वो पहुंच ही चुका है। जो चीज मैंने कही कि टारगेट उसका ये है, अगर इसको ब्रेकआउट कर रहा है तो ये है, तो अभी ये कुछ स्टे करेगा, स्टे करने के बाद अगेन नीचे भी आ सकता है,
या तो ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि अभी उसने अपनी नेकलाइन के लेवल को ब्रेक नहीं किया। सो वेट अ मिनट, यहाँ पर अगर वो सपोर्ट लेता है तो हम एक एरर कैंडल का अगेन वेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सपोर्ट लेवल ये वाला एरिया होने वाला है। फिर अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो उससे उससे ऊपर भी हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो मतलब दोनों ही, यहाँ से हमने अभी जस्ट करनी बाइंग है बस। ठीक है, बाइंग अप सेलिंग डाउन, ये कोटेक्स में जो ब्रोकर यूज कर रहे हैं उसमें डाउन और अप का ऑप्शन है। ऐसा ही है, मैं आपको वहीं बता दूंगा। मैं जब ट्रेड देता हूँ तो मैं तीनों यूज करता हूँ, तो मैं आपको पता चल जाएगा। ओके है जी। 5 मिनट में रिजेक्शन बन रही है, मतलब कैंडल बाइंग की ही बनेगी। 1 मिनट में इंगल्फिंग बन रही है। ठीक है, नो इशू। सारे मेंबर्स यूरो जेपीवाई में अभी रेडी हो जाएं। सारा का सारा इससे ऊपर एरिया ही बाइंग का है, तो मार्केट बाइंग के लिए जाने वाली है। लेकिन अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट में एक सेलिंग का जोन है। सो इसी वजह से मैं अभी यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं करने वाला, नहीं करने वाला। खैर मार्टिन ने अभी यहाँ से रिजेक्शन ली है। जिस तरह से इसने यहाँ से रेड कैनल से रिजेक्शन ली थी, सेलिंग आई थी। इस ग्रीन कैनल ने यहाँ से रिजेक्शन ली थी, सेलिंग आई थी। अगेन यहाँ से जो भी रिजेक्शन वाली कैनल आ रही है, रिजेक्शन, यहाँ से एमटीजी सेलिंग, मतलब रेड ग्रीन पैटर्न की जनरेटिंग हुई यहाँ पर। इसी पॉइंट से अगेन सेलिंग के बाद रेड ग्रीन पैटर्न की जनरेटिंग हुई। सो यही चीज मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ मार्केट से कि मुझे भी यहीं पर ये चीज बनानी चाहिए। ठीक है, सो जस्ट वेट अ मिनट। चलें जी, यूरो जेपीवाई सारे मेंबर्स अगेन रेडी हो जाएं। यूरो जेपीवाई अगर करंट कैंडल रेड बनती है तो नेक्स्ट बाय करेंगे, यानी कि नेक्स्ट कैंडल पर बाय, अभी नहीं। अगर करंट कैंडल सेलिंग की बनती है यानी कि रेड बनती है तो नेक्स्ट ग्रीन यानी कि अप डायरेक्शन के लिए हम ट्रेड प्लेस करने वाले हैं कैंडल की ओपनिंग पर, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। यूरो जेपीवाई नेक्स्ट कैंडल बाय यानी कि अप डायरेक्शन के लिए नेक्स्ट ट्रेड करनी है। एंड इट्स 6 एंड इट्स 4 एंड इट्स 3 2 1 बाय। चलें जी, अगेन हम यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड हमने यहाँ पर प्लेस की है बाय डायरेक्शन के लिए। सारी एनालिसिस आपके सामने मैंने रख दी कि क्या, जिस तरह से मार्केट ने प्रीवियस एक टच, दो टच, तीन टच, ये मार्केट का तीसरा टच है, 3 दफा उसने वर्किंग की, एटलीस्ट अगेन वो यहाँ से वर्किंग सेम डायरेक्शन में कर सकता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन दिस मार्केट। फर्स्ट ट्रेड हमने बाय डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस की है कैंडल की ओपनिंग पर। सो 30 सेकेंड्स रिमेनिंग है। कैनल का प्रेशर भी बाइंग के लिए जा सकता है क्योंकि यहाँ पर पैटर्न भी है एक सेम एज इट इज, यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी है जिसने इस तरह से सपोर्ट दिया। सो लेट्स सी इन 20 सेकेंड्स इंशाल्लाह कैंडल ग्रीन बननी चाहिए। अगर नहीं भी बनेगी तो नेक्स्ट ट्रेड पर जिस तरह हम करते हैं वेट करेंगे। एंड 10 सेकेंड्स रिमेनिंग है और इंशाल्लाह कैनल को ग्रीन और भी ऊपर जाना चाहिए। एंड लास्ट के सेकेंड्स एंड इट्स 5 and 4 and first trade direct winning and again W's in the chat and first trade इस सेशन की clean rocket winning। चलें जी, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए अगेन हम सेकंड अपनी ट्रेड करने वाले हैं। अभी भी जो चांसेस हैं, ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमें यहाँ पर मैटर करेगा। चलें, ओके ओके। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमसे क्या कह रहा है कि बाइंग है लेकिन ऊपर वाले लेवल से वो सेलिंग ही कर रही है। सो नो प्रॉब्लम, नो इशू। ओके है, अगेन सारे मेंबर्स रेडी हो जाएं। अब देखें, अब देखें, अब देखें मार्केट ने क्या किया। मैं आपको इसकी साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि इसी पॉइंट से उसने रिजेक्शन ली, रेड बनी। इसी पॉइंट से उसने रिजेक्शन ली, रेड बनी। इसी पॉइंट से उसने रिजेक्शन ली, एमटीजी गई। इसी पॉइंट से रिजेक्शन बनी, डाउन। इसी पॉइंट से रिजेक्शन, एमटीजी। अब यहाँ पर लास्ट टाइम भी उसने हल्की रिजेक्शन ली थी, ये बात याद रखें। हल्की सी रिजेक्शन ली है, ज्यादा अच्छी रिजेक्शन नहीं है। इतनी रिजेक्शन होती या इस कैनल जितनी रिजेक्शन होती फिर मार्केट डाउन जाती, लेकिन उसने हल्की सी रिजेक्शन ली फिर भी उसने डाउन बनाई है। लेकिन इस कैनल में चेक कीजिएगा कि क्या बनी है कैनल, बहुत बड़ी रिजेक्शन के साथ कैंडल बनी है। ठीक है,
ओके है। तो सारे मेंबर्स अगेन रेडी रहिएगा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेम एनालिसिस कि अगर कैंडल ग्रीन बनती है तो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पर हम सेलर डायरेक्शन के लिए यानी कि पुट डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करने वाले हैं। 9 सेकंड्स रिमेनिंग है। अगर कैंडल ग्रीन बनती है तो सब ने करनी है। एंड इट्स 6 एंड इट्स 5 4 3 2 1 एंड सेलिंग। एंड ओके कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, अगर कर दिया है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। सेकंड ट्रेड हमने की है पुट डायरेक्शन के लिए यानी कि डाउन। हाँ, लास्ट के सेकंड्स में उसने यहाँ से अपना कलर चेंज किया, लेकिन अगर मैं दोनों कैंडल्स की साइकोलॉजी को यहाँ पर मैं डिफाइन करूं तो इसने यहाँ से रिजेक्शन ली पुट गई, इसने यहाँ से इस लेवल से अगेन रिजेक्शन ली पुट गई। मतलब नीचे की तरफ कोई वीक नहीं है, नीचे की तरफ कोई वीक नहीं है, सेलर्स बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं, सेलर्स बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं। तो दोनों कैंडल्स की साइकोलॉजी भी हमें यही कह रही है। सो इसी वजह से अगर चाहे ग्रीन बनती चाहे रेड बनी है, ओके है, दोनों सिचुएशन में हमें यहाँ पर विनिंग ही है। एंड लास्ट के 15 seconds remaining, and last के 15 seconds remaining, and inshallah it's a clean winning. And it's 5 and it's 4 and it's 3 and W's in the chat rocket win. एक मेंबर ने नहीं किया, बाकी सब ने किया। एंड अगेन वी आर इन प्रॉफिट, 2 trades back to back, डायरेक्ट विनिंग। W's in the chat। वहीं सेम लेवल कहा था कि मार्केट इसी पॉइंट से गिरेगी और गिरी। चलें, सारे मेंबर्स अगेन रेडी रहिएगा। अच्छा, अब कहाँ से बाइंग आ रही है ये चीज आप नोटिस करें। सारे मेंबर्स अगेन रेडी रहें। हमारा नेक्स्ट बाइंग का कौन सा जोन है, ये वाला जोन है जो मैंने ड्रॉ कर रखा है। अभी ये कैंडल को सेलिंग बननी चाहिए, अभी वेट कीजिएगा। अभी मैं ये चाहता हूँ कि कैंडल अभी सेलिंग बने, अगर नहीं बनेगी तो कोई ट्रेड नहीं करनी, छोड़ दें। अभी मार्केट ने डायरेक्ट ही यहाँ से बाइंग बना दी, नो इशू। लास्ट के सेकंड्स में आ सकती है तो इट्स ओके, अगर आएगी, अगर नहीं भी आएगी तो कोई मसला नहीं है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलिंग तक आ चुका है, लेकिन इसी पॉइंट से वो बाइंग जाएगा। सो लेट्स सी इन 1 मिनट मार्केट का क्या बिहेवियर आता है। सो ये भी हम साथ साथ चेक करेंगे, क्योंकि बाइंग का जोन प्लस ट्रेंड सपोर्ट का लेवल यही है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट में डबल बॉटम है, डबल बॉटम ने यहाँ पर अच्छे से वर्किंग नहीं की। चेक दिस वन, लास्ट का नेकलाइन का एरिया ये था, ब्रेक हुआ, 1 2 3 4 5, 5 मिनट के लिए उसने लॉस दी। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये अभी नहीं, अभी मैं इस अगेन ट्रेंड सपोर्ट लेवल से बाइंग करूंगा। अभी खैर हम नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पर ये जो कैंडल की गैप गैप है कैंडल का, वो फुलफिल करने के लिए मार्केट आ सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप नोटिस कीजिएगा कि जो भी हमारे पास वीक वाली कैंडल्स आ रही हैं, चाहे वो नीचे की तरफ वीक है चाहे वो अपर वीक है, तो मार्केट यहाँ पर डायरेक्ट वर्किंग कर रही है, डायरेक्ट वर्किंग कर रही है। यहाँ से वीक लगाई, मतलब आज रेंजिंग मार्केट है, तो ये प्रोसीजर यहाँ पर फॉर्म हो सकता है। तो देखें, करंट में भी उसने यही बिहेव किया, कोई मसला नहीं है। करंट सिचुएशन में भी उसने यही बिहेव किया और यहाँ से बाइंग पॉसिबल हुई। और हाँ, और हाँ, अगर कैंडल ये वाली ग्रीन बनेगी तो नेक्स्ट भी हम अप डायरेक्शन में जाने वाले हैं, क्योंकि नेक लाइन कहाँ पर ब्रेक हुई थी, इस वाली कैंडल ने आके ब्रेक की थी। यहाँ पर कितने मिनट हो गए, 1 2 3 4 5, ओके 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 है। 5वीं मिनट वाली कैंडल ये है, मतलब एम हमारी इस पॉइंट से है। वो मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। सो लेट्स सी, इस वाली कैंडल ने आके नेकलाइन ब्रेक की थी, ओके है, डबल बॉटम की, ठीक है, 1 2 3 4 5, ओके है, नो प्रॉब्लम। चलें जी, मैंने क्या कहा, अगर कैंडल ग्रीन बनेगी तो ग्रीन के लिए जाएंगे। अभी वेट करना है, लास्ट के सेकंड तक का भी वेट करना है, वेट करें। किसी ने कोई अग्रेसिव ट्रेड नहीं करनी, वेट कीजिएगा, नहीं करनी, अभी वेट करें, नहीं करनी, छोड़ दें। ठीक है, क्यों मार्केट नीचे जा रही है, क्योंकि ये अभी गैप है, शायद मे बी गैप को फुलफिल करे, अगेन उस जोन में आके एग्जैक्ट क्लोजिंग कर दें, इट्स पॉसिबल चांसेस। सो हम भी वेट कर रहे हैं कि मार्केट आए और दे। अभी हमारी 2 ट्रेड्स हुई हैं और 2 ट्रेड्स हमारी विन हो चुकी हैं। टारगेट हमारा वही रहने वाला है, तो ये वाला जोन, ये वाला जोन। अगर अब यहाँ से बाइंग भी आती है तो अब बाइंग अग्रेसिव होगी, लेकिन देखें
बहुत ही ज्यादा केसेस में मार्केट यहाँ से साइडवेज हो चुकी है, तो साइडवेज रहने का मोमेंटम बहुत ज्यादा है। देखते हैं इस कैनल की स्ट्रेंथ के मार्केट क्या करती है, क्योंकि इसमें रेड ग्रीन पैटर्न की जनरेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो अभी हमें वेट करना चाहिए। यहाँ पर उसकी नेकलाइन ब्रेक हुई थी, हाँ यहाँ पर हम कर सकते थे, लेकिन कोई इशू नहीं है। 1 2 3 4 5, ओके, नो प्रॉब्लम। एंड देखते हैं 1 मिनट हमारे पास कहाँ पर आके क्लोजिंग करता है। ओके है, ओके है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमारे पास ये है। सो नेक्स्ट यूरो जेपीवाई में आप लोग सब रेडी रहें। मार्केट ने फर्स्ट मोमेंटम की, सेकंड मोमेंटम एंड थर्ड मोमेंटम है ये मार्केट की। जैसे ही वो अपने गैप को फुलफिल करेगी, अच्छा एक चीज आप यहाँ से नोटिस करें, एक चीज आप यहाँ से नोट, अगर ये कैंडल रेड बनती है और इस पॉइंट के नीचे बनती है, तो हमें उसने 2 दफा डबल बॉटम चार्ट पैटर्न पर एरर दे दी। ठीक है, यहाँ पर बनाया, नेकलाइन ब्रेक की, 5 मिनट के लिए ये कैंडल है। अगर ये कैंडल रेड बनती है, तो ये मैं कह रहा हूँ कैंडल रेड बननी चाहिए, वो भी नीचे आके, अभी किसी ने कोई ट्रेड नहीं करनी। सो लेट्स सी, ग्रीन बनेगी तो विनिंग होगी, अगर रेड बनेगी एटलीस्ट उसी पॉइंट तक आनी चाहिए, उसी जोन तक आनी चाहिए। ट्रेंड सपोर्ट का लेवल है, ओके है, लेकिन हम इसी जोन से बाइंग करने वाले हैं। अभी तो खैर नहीं कुछ करने वाले, छोड़ दें अभी, क्योंकि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ही इस गैप को फुलफिल करने आना था, लेकिन मार्केट ने नहीं किया, और 5 मिनट के लिए उसने सबको विनिंग दे दी। सिंपल, सिंपल। सो अगेन यूरो जेपीवाई, अब तो हमने ट्रेड करनी करनी है, अब तो हमने नहीं रोकना, क्योंकि अगेन मार्केट हमारे पास वही पैटर्न क्रिएट कर रही है। बल्कि लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, ये लेवल मैं ड्रॉ नहीं करता, ये जो सामने है। ओके है जी। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करें, मार्केट जब भी विक के साथ विक लगा रही है, डबल बॉटम अगेन बना रही है। ये क्या हो रहा है, डबल बॉटम है। तो नेक्स्ट कैंडल अगेन हम बाइंग डायरेक्शन के लिए जाने वाले हैं, यानी कि अप डायरेक्शन के लिए 1 मिनट के अंदर। सो मैं 1 मिनट का चार्ट यहाँ से ओपन करूंगा, और डबल बॉटम मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, यहाँ पर भी डब्ल्यू पैटर्न वर्क किया, यहाँ पर भी वर्क किया। सो यूरो जेपीवाई नेक्स्ट कैंडल अगेन बाइंग, यानी कि अप डायरेक्शन के लिए कैंडल की ओपनिंग पर हमने ट्रेड प्लेस अपनी करनी है। ठीक है, जहां पर भी क्लोजिंग करें, नो मैटर। एंड इट्स 3 2 1 बाइंग। चलें जी, अगेन हमने यहाँ पर बाइंग डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस की है, ऑन दी बेसिस ऑफ डबल बॉटम। सब रीजंस मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। ठीक है, थर्ड ट्रेड प्लेस है, इंशाल्लाह ये भी हमारी डायरेक्ट विनिंग होनी चाहिए। 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओके है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओके है, सब कुछ ओके है। मार्केट अपने ट्रेंड सपोर्ट लेवल से अगेन डबल बॉटम बना के ऊपर जा रही है, सब कुछ ओके है। तो कैंडल ग्रीन यहाँ से ऑलमोस्ट बननी चाहिए, तो यहाँ से रिजेक्शन आना चाहिए और ग्रीन के लिए मार्केट को जाना चाहिए। अभी भी मार्केट हमारी फेवर में है, लेकिन लास्ट के कुछ सेकंड्स में, 5 सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट के वो भी। एंड ओके, 10 seconds अगेन रिमेनिंग। And it's 8, and it's 7, and it's 6, and it's 5, and 4, and W's in the chat. 3 2 1, and again direct winning, and 3 trades back to back winning without any loss. Direct winning, direct winning, winning, winning. Again we are ready. Okay. अब कहाँ से बाइंग आ सकती है, टारगेट कंप्लीट कर रही है, कहाँ से बाइंग आ सकती है? पॉइंट हमारे पास ये वाला है, पॉइंट हमारे पास ये वाला है, ये इसकी नेकलाइन। इसके अलावा, इसके अलावा मार्केट क्या कर रही है, सेम कलरिस्टिक पैटर्न भी क्रिएट कर रही है, लाइक 1 2 3 4 डब्ल्यू पैटर्न के साथ सेम कलरिस्टिक पैटर्न है। बायर्स की पोजीशन ऑलरेडी हमें शो हो गई है, और अब मैं भी ये चाहता हूं कि बायर्स यहाँ पर एक्टिवेट हों, बस, सिंपल इज दैट। तो यूरो जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, यूरो जेपीवाई अगेन रेडी फॉर नेक्स्ट ट्रेड। अगर कैनल ग्रीन बनती है, अगर कैनल ग्रीन बनती है, तो नेक्स्ट कैनल भी हम बाय डायरेक्शन के लिए प्लेस करेंगे, यानी कि अप जाएंगे। क्या कहा, अगर कैनल ग्रीन बनेगी, बायर साइड की बनेगी, तो नेक्स्ट भी हम बाय करेंगे। अगर सेलिंग की बनेगी, कोई ट्रेड नहीं करनी,
किसी ने कोई ट्रेड नहीं करनी, सारे रेडी रहें। देखते हैं कहां पर आके क्लोजिंग होती है। अभी किसी ने कोई ट्रेड नहीं करनी, अभी मार्केट में सेलिंग आ रही है, तो सेलिंग की ना बने, नहीं। देखते हैं लास्ट के 15 सेकंड्स में यहाँ से रिजेक्शन लेके ग्रीन बनेगी तो जाएंगे, वरना किसी ने ट्रेड नहीं करनी। अभी आप लोग स्किप करें, अभी किसी ने ट्रेड नहीं करनी, लास्ट के सेकंड में अभी कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते हैं। ट्रेड नहीं करनी, छोड़ दें अभी। अभी हम करते हैं वेट। ठीक है, मार्केट की नेकलाइन, डबल बॉटम की नेकलाइन के नीचे आके क्लोजिंग की है, हल्की सी ब्रेकडाउन है, लेकिन फेक ब्रेकडाउन हम इसको कंसीडर कर सकते हैं।